एक लाख आवेला सिपाही बोलते अभी तो और मैंने सेम देगा न्यूज़ दे रहा था नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री बनना था वो अभी देश बचाने में तो प्रधानमंत्री। चलिए बताएगा आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष विश्व कप बताएगा 2022 में आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया। ठीक है 2024 में अमेरिका वेस्ट इंडीज। ठीक है और 2026 में सही है भारत और श्रीलंका। और 2028 में सही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और 2030 में हाँ सही है ठीक है इंग्लैंड आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन स्थल भारत। ठीक है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन स्थल हाँ सही है दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2031 वाला सही है बांग्लादेश और भारत। ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत। ठीक है 8 आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका हाँ दक्षिण अफ्रीका। ठीक है पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 केरल में। ठीक है अगला बताएगा 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर। ठीक है और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 यूएसए मैक्सिको और कनाडा। ठीक है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 हाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 भारत। ठीक है फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 पेरू। ठीक है 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत। ठीक है 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड। ठीक है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 हाँ मलेशिया। ठीक है जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली हाँ चिली। ठीक है पहले हॉकी 5 विश्व कप 2024 पुरुष और महिला कहाँ जीत होगा ओमान। ठीक है अगला बताएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन स्थल पेरिस हाँ 24 पेरिस फ्रांस। ठीक है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 सही है लॉस एंजल्स। ठीक है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 सही है हाँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 ये मिलान कोर्टिना और इटली हाँ मिलान और कोर्टिना इटली। ठीक है चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 अमेरिका दक्षिण कोरिया। ठीक है चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार सेनेगल हाँ डकार सेनेगल। ठीक है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 सही है बर्मिंघम यूके। राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 सही है चंडीगढ़। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 सही है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। 19वां एशियाई खेल 2022
जो कि स्थगित हो गया हांगझू चीन, ठीक है। और 20वां एशियाई खेल 2026 नगोया, हाँ नगोया जापान, ठीक है। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा, हाँ दोहा कतर, ठीक है। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद, हाँ रियाद सऊदी अरब, ठीक है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हाँ भोपाल, हाँ इंडिया यूथ गेम्स 2023 भोपाल, ठीक है। अगला है 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 एथलेटिक्स का आयोजन स्थल यह यूजीन अमेरिका, यूजीन अमेरिका, ठीक है। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 यह बुडापेस्ट हंगरी, हाँ बुडापेस्ट हंगरी, ठीक है। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान, ठीक है। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस, ठीक है। महिला रग्बी विश्व कप 2021 जो कि 2022 में आयोजित किया गया न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड में, ठीक है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान, ठीक है। विश्व सैन्य खेल 2023 का आयोजन स्थल सही है बोगोटा कोलंबिया। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 यह चोंगकिंग चीन, हाँ चोंगकिंग चीन, हाँ। और अगला है विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 सही है फुकुओका, हाँ फुकुओका जापान, ठीक है। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत, ठीक है। अब बताइएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित बताइएगा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब से कब किया गया? सही है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 जापान में, ठीक है। शुभंकर का नाम मिराई तोबा, ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य को बदल करके क्या कर दिया गया है? हाँ फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदल करके फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, हाँ फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर कर दिया गया, ठीक है। और इस शब्द का लैटिन संस्करण है हाँ ठीक है सिटियस, सर्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या है? हाँ सही है यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। इसमें कुल कितने देश भाग लिए? 206, ठीक है। कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धा में हाँ 33 खेल और 339 प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अगला बताएगा 2020 में ओलंपिक 2020 में ओलंपिक इस बार 5 खेलों को शामिल किए गए हैं। कौन कौन? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, हाँ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ठीक है। अगला बताएगा 13 वर्षों के बाद किस खेल की वापसी हुई है इस बार? बेसबॉल, हाँ बेसबॉल, हाँ बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। कब कब? 21, हाँ 64 और 2021, ठीक है। अगला बताएगा भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में
भाग लेकर किसने ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? हाँ, लॉरेल हबर्ड। हाँ, लॉरेल हबर्ड, न्यूजीलैंड की। ठीक है, अगला बताइएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में किस देश ने अपने नाम किया? सही है, चाइना। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? सही है, हाँ, मोमिजी निशिया। उम्र उस समय था 13 वर्ष 330 दिन। ठीक है, अगला बताइएगा, किन दो देशों ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? हाँ, सही है, बरमूडा और फिलीपींस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? 7। कौन कौन? सही है, हाँ, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। ठीक है, पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा है, कितना? 127, जिसमें पुरुष और महिला क्रमशः 71, 56। हाँ, 71, 56। ठीक है, भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की कितने स्पर्धाओं में भाग लिया? सही है, 69। और उद्घाटन समारोह के मार्च 5 में भारतीय दल का क्रम क्या था? 21वां। ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? सही है, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। और समापन समारोह में ध्वजवाहक? सही है, बजरंग पुनिया। ठीक है, अगला बताएगा, भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है? सही है, मीराबाई चानू। ठीक है, अगला बताएगा, कर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी कौन बनी है? हाँ, जिम्नास्टिक में यह है प्रणति नायक। ठीक है, नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत, सही है, नेत्रा कुमनन। अगला बताएगा, किसने गोल्फ प्रतियोगिता पर प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया है? सही है, अदिति अशोक। और इस प्रकार वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर है। ठीक है, अगला बताएगा, तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी? भवानी देवी। हाँ, भवानी देवी। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक काबरा। हाँ, दीपक काबरा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय? पवन सिंह। हाँ, पवन सिंह। ठीक है, और बताएगा, पदक तालिका में पहला स्थान कौन से है? अमेरिका। ठीक है, हाँ, चीन, जापान। चौथा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन। और भारत का स्थान 48। ठीक है, बच्चन। हाँ, चलिए, अगला बताएगा, 2021-22 में शुरू किए गए नए वेब पोर्टल। ठीक है, बताएगा, सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह है जन समर्थ पोर्टल। हाँ, जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भू स्थानिक उद्योगों में सुधार लाने तथा डेटा तक आसान पहुंच के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया स्व प्रमाणन पोर्टल। हाँ, स्व प्रमाणन पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता करेगा? सही है, सुपेश पोर्टल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला बताएगा, सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
जनता की शिकायतों का तेजी से निपटान करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन से पोर्टल लॉन्च किया? संभव पोर्टल। संभव पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पोर्टल का उद्देश्य टीवी चैनलों, रेडियो चैनलों, ऑपरेटर्स आदि को लाइसेंस तथा पंजीकरण के लिए ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना है? हाँ, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ये लॉन्च किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। अगला बताएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय किस पोर्टल के जरिए लोग भारत के तीर्थ स्थलों का कहीं भी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं? हाँ, टेम्पल 360 पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्कालीन जानकारी किस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा? यह हाँ, ई डर पोर्टल। हाँ, ई डर पोर्टल। हाँ, ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। हाँ, ई डर का पूर्ण रूप हो गया ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, और ये लॉन्च किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। केंद्र सरकार किस पोर्टल के जरिए सरकारी योजनाओं तक त्वरित पहुंच प्राप्त लोग कर सकते हैं? उस पोर्टल का नाम है जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। हाँ, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, ठीक है। अगला बताएगा, झारखंड राज्य के नागरिक वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपना सुझाव साझा कर सकेंगे किस पोर्टल के माध्यम से? हाँ, ठीक है, हमार अपन बजट पोर्टल। हमार अपन बजट पोर्टल, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑटो की पंजीकरण एवं खरीद हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? माई ईवी पोर्टल। हाँ, माई ईवी पोर्टल, ठीक है। स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप, मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सकेंगे? दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है पोर्टल। उन्नति पोर्टल। उन्नति पोर्टल, ठीक है। अगला बताएगा, दिव्यांगों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? हाँ, रोजगार सारथी जॉब पोर्टल। हाँ, रोजगार सारथी जॉब पोर्टल, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौशल रोजगार निगम पोर्टल। कौशल रोजगार निगम पोर्टल, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करने तथा जागरूकता को बढ़ाने हेतु नीति आयोग द्वारा कौन सा पोर्टल COP26 सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया? अब विकसित किया गया है, मतलब ब्रिटेन के सहायता से। यह ई अमृत पोर्टल। हाँ, ई अमृत पोर्टल, ठीक है। पहला है, अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाने तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर। हाँ, सही है, वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? यह है सेक्रेड पोर्टल। हाँ, सेक्रेड, SSCRED पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का नियमन करने तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सही है, प्राण पोर्टल, ठीक है, प्राण पोर्टल। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य समुदाय या स्वयंसेवकों की को उनकी पसंद के सरकारी स्कूलों से जोड़ना तथा अपना योगदान देना है? यह है विद्यांजलि पोर्टल। हाँ, विद्यांजलि पोर्टल। ठीक है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? हाँ, उन्नत बीज पोर्टल। उन्नत बीज पोर्टल। ठीक है। शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? यह समर्पण पोर्टल। समर्पण पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किस पोर्टल के द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में उसे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे? उस पोर्टल का नाम है पीएम दक्ष पोर्टल। हाँ, पीएम दक्ष पोर्टल। ठीक है। नागरिकों के क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा? तपस। हाँ, तपस पोर्टल। ठीक है। अगला बताएगा, इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय किस पोर्टल के द्वारा रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी? उस पोर्टल का नाम है युक्त धारा पोर्टल। हाँ, युक्त धारा पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके आधार बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर को जोड़ने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई श्रम पोर्टल। हाँ, ई श्रम पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? बाल स्वराज पोर्टल। हाँ, बाल स्वराज पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने हेतु केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। ठीक है। मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए मंच प्रदान करने हेतु केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ई शांता पोर्टल। हाँ, ई शांता पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। हाँ, ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल। ठीक है। अब 2021-22 में शुरू किए गए प्रमुख पहल बताइएगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? सही है, गूगल। ठीक है। इसका उद्देश्य भारत के छोटे शहरों में कितना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उपकरण उत्पाद आदि से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना है? 10,000। हाँ, 10,000 स्टार्टअप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुजय पहल किसके द्वारा जारी किया गया? हाँ, सुजय पहल मतलब कि सरकार बताना है किस राज्य सरकार द्वारा? राज्य सरकार हरियाणा। सही है, हरियाणा सरकार। ठीक है। हाँ, सुजल। हाँ, सुजल पोर्टल जल की आपूर्ति की निगरानी तथा इसके प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, छोटे व्यवसायियों को समर्थन देने तथा इसके किस पहल के जरिए लोग डिजिटली माध्यम से अपना व्यवसाय चला सकेंगे? SMB साथी उत्सव पहल। SMB साथी उत्सव पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया व्हाट्सएप इंडिया। हाँ, व्हाट्सएप इंडिया। ठीक है। विनय समरस्य पहल किस राज्य सरकार द्वारा? सही है, कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया है। हाँ, ये ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में कहीं भी काम करने के योग्य बनाने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? यह हिल बाई इंडिया पहल। हाँ, हिल बाई इंडिया पहल।
ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देने हेतु कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? यह है पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल। हाँ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर योजना की प्रगति की जांच करने हेतु आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? उस पहल का नाम है लाभार्थियों से रूबरू पहल। हाँ, लाभार्थियों से रूबरू पहल। ठीक है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? सही है, सुपर 50 पहल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? समर्थ। हाँ, समर्थ पहल। ठीक है। अगला बताएगा संभव और स्वावलंबन पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? सही है, एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता लाने तथा स्थानीय नुस्खों का उपयोग करने हेतु कौन से पहल की शुरुआत की है? न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल। हाँ, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल। ठीक है। स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य सिखाने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है? सही है, भाषा संघ। ठीक है। सड़क दुर्घटना संभावित जगहों के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षण करने हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? रक्षक पहल। हाँ, रक्षक पहल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? हाँ, सही है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इसका उद्देश्य समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु कौन से पहल की शुरुआत की गई है? मुस्कान पहल। हाँ, मुस्कान पहल। ठीक है। अगला बताएगा निर्भया एक पहल किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? सही है, उत्तर प्रदेश। इसके तहत राज्य के कितना महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा? यह है 75,000 महिलाओं को। हाँ, 75,000 महिलाओं। ठीक है। अगला बताएगा किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा कौन से पहल की शुरुआत की गई है? उस पहल का नाम है ई फसल सर्वेक्षण पहल। ई फसल सर्वेक्षण पहल। ठीक है। अगला बताएगा सहकार प्रज्ञा पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जारी किया गया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी। हाँ, इसका उद्घाटन किसने किया है? ये किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने हेतु एक पहल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। उस पहल का नाम क्या है? सही है, वैक्सीन मैत्री पहल। हाँ, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किए गए, इसके बाद बहरीन को। ठीक है। अगला बताइएगा अनामय पहल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय है ना, आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल में किस पहल की शुरुआत की गई है जिसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी का अवसर मिलेगा जेल पर्यटन पर? ठीक है। अगला बताएगा पिंक प्रोजेक्ट पहल किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? केरल पुलिस। हाँ, केरल पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है।
पिंक प्रोटेक्शन, हाँ पिंक प्रोटेक्शन। अब पिंक बूथ है उत्तर प्रदेश। अब पिंक पुलिस है, हाँ पिंक पुलिस गोवा, पिंक पुलिस गोवा, पिंक बूथ उत्तर प्रदेश और पिंक प्रोटेक्शन केरल। बताएगा थम्स अप के ब्रांड मैनेजर कौन है? शाहरुख खान, ठीक है। डिश टीवी के ब्रांड मैनेजर ऋषभ पंत, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ सही है, कनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? सही है, तेलंगाना। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की थी? सही है, लिथुआनिया। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? उड़ीसा, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? यह अनिरुद्ध सूरी, हाँ अनिरुद्ध सूरी, ठीक है। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? सही है, माधवी पुरी बुच। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ? यह सुजैन पुलबेरर, हाँ सुजैन पुलबेरर, ठीक है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? सही है, हाँ चनीरा बंसी पोनप्पा, चनीरा बंसी पोनप्पा, ठीक है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? सही है, यूएई। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा, ठीक है। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया, किस राज्य में? केरल, ठीक है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सही है, ऋचा घोष, ठीक है। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 जापान, ठीक है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, 43, ठीक है। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? मीराबाई चानू, ठीक है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? सही है, ऑपरेशन गंगा। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही है, योहान पूनावाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? अल्सियोनियस, ठीक है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम, ठीक है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियनशिप को हराने के बाद अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? सही है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? सही है, उत्तराखंड। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? सही है, पश्चिम बंगाल। वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? सही है, RPF, ठीक है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? फ्रांस, ठीक है।
हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? असम। ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम क्या है? सही है, ICGS सक्षम। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर है? यमुना। सही है, यमुना नदी पर है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? यह दिया गया है चंद्रभान ख्याल। हाँ, चंद्रभान ख्याल। ठीक है। अगला बताएगा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यह विक्रम मिस्री। हाँ, विक्रम मिस्री। ठीक है। अगला बताएगा इफ्को के अध्यक्ष कौन है? सही है, दिलीप संघानी। ठीक है। HPCL के अध्यक्ष? सही है, पुष्प कुमार जोशी। ठीक है। ICHR के अध्यक्ष? यह रघुवेंद्र तंवर। हाँ, रघुवेंद्र तंवर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? सिक्किम। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और कांकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। हाँ, सही है, उत्तराखंड। अगला बताएगा किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS जर्विस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया? सही है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में बन गया? उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा बन गया। ठीक है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टाकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई? संगठन डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टाकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग। हाँ, नीति आयोग। ठीक है। अगला बताएगा अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक? सागरिका घोष। ठीक है। इंडिया दैट वाज भारत पुस्तक के लेखक? जे साई दीपक। हाँ, जे साई दीपक। ठीक है। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स यह डॉक्टर अरूप राय चौधरी। डॉक्टर अरूप राय चौधरी। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? पंजाब। ठीक है। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? सही है, बृहस्पति। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? हाँ, मेरा गांव मेरी धरोहर। हाँ, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? यह हाँ, सही है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। अगला बताएगा स्मार्ट विलेज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। ठीक है।
लॉजिस्टिक पार्क 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई है? सही है, जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? हाँ, एसआई राम बाबू या बाबू राम। ठीक है, अगला बताएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? हाँ, एंजल्स ऑफ कैलाश। हाँ, सुबीरा प्रसाद। सुबीरा प्रसाद। ठीक है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? सही है, गूगल। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? मंत्रालय। सही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है।